मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के नाम से भारत सरकार की ओर से भेजी जा रही साल 2024 और 25 की विश्व धरोहर सूची में मराठा साम्राज्य से जुड़े 12 सैन्य ठिकानों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के सलहेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु के जिंजी किले को इस सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद से इन किलों से जुड़ी जानकारियां इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। हमने अपने पहले 2 एपिसोड में इस सूची के 8 जिलों पर चर्चा कर ली है। अब आज के हमारे इस एपिसोड में डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के संरक्षण वाले सलहेर किला, राजगढ़, खंडेरी और प्रतापगढ़ पर विस्तार से चर्चा करते हुए ये समझेंगे कि ये सभी किले मराठा साम्राज्य के लिए रणनीतिक दृष्टि से क्यों खास थे। शुरुआत सलहेर किला से करते हैं। अरब सागर में एक द्वीप पर बना और 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ सलहेर किला भगवान परशुराम की तपस्या स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। इतिहासकारों के एक वर्ग का कहना है कि सलहेर किले का निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर ने 15वीं सदी में करवाया था, जो साल 1671 में बागलान क्षेत्र के अभियान के दौरान शिवाजी के कब्जे में आ गया। कहा जाता है कि सूरत पर छापा मारने के बाद अर्जित धन को इस किले में ही लाया गया था। साल 1672 में मुगलों और मराठों के बीच हुई सलहेर की लड़ाई में मराठों की जीत हुई और उन्होंने सलहेर और मुल्हेर किले और आसपास के मुगल इलाकों पर कब्जा कर लिया। महाराष्ट्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सलहेर चोटी पर बना सलहेर किला 5175 फीट की ऊंचाई पर स्थित महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा किला भी है। अगला नंबर आता है प्रतापगढ़ किले का। पश्चिमी भारत राज्य महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित प्रतापगढ़ किला एक पहाड़ी किला है। शिवाजी ने नीरा और कोयना नदियों के तटों और पार दर्रे की रक्षा के लिए अपने प्रधानमंत्री मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले को इस किले के निर्माण का काम सौंपा था। 1656 में बनाया गया ये किला 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई का स्थल था। इस लड़ाई में शिवाजी की सेना ने बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खान को हराया था। इस लड़ाई को शिवाजी के राजकाज में एक प्रमुख मोड़ की तरह देखा जाता है। इसने जनता के सामने शिवाजी को एक शक्तिशाली सैन्य नेता के रूप में पेश किया था। सह्याद्री पर्वत की चोटी पर बना ये किला घने जंगलों से घिरा हुआ है। समुद्र तल से लगभग 3543 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई गढ़ हैं। अब बात करते हैं राजगढ़ किले की। पुणे के पास स्थित राजगढ़ किला वास्तुकला के कारण पश्चिमी घाट के अन्य किलों से अलग है। 4514 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला मुरुम्ब देवाचा डोंगर पहाड़ी पर बनाया गया था। किले के विशाल आकार के कारण इस पर घेराबंदी करना मुश्किल हो गया, जिससे मराठों को रणनीतिक निर्णय लेने में मदद मिली। राजगढ़ 26 वर्षों तक मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी, जिसके बाद राजधानी रायगढ़ में स्थानांतरित हो गए। राजगढ़ का किला शिवाजी के बेटे राजा राम प्रथम के जन्म से लेकर उनकी रानी साईबाई की मृत्यु समेत कई अहम घटनाओं का गवाह रहा है। ये किला उन 17 किलों में से एक था जिसे छत्रपति शिवाजी महाराजा ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करते समय अपने पास रखा था। बढ़ते हैं सबसे अंतिम खंडेरी किले की ओर। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित खंडेरी किला एक प्राचीन समुद्री किला है। साल 1660 में मराठा सम्राट शिवाजी द्वारा बनवाया गया ये किला 2 ऊंची पहाड़ियों से बने द्वीप पर बना है। शिवाजी महाराज ने मुंबई और उत्तर की ओर जाने वाले बंदरगाहों के लिए ब्रिटिश व्यापार मार्ग पर नजर रखने के लिए खंडेरी द्वीप को किलेबंद करने का फैसला किया था। इस किले में जहाजों के लिए एक बंदरगाह समेत 2 कुएं और श्री वेताल का मंदिर भी है। 1750 तक ये किला मराठा शासन के अधीन रहा, जिसके बाद ये पेशवाओं के और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया, जिसके बाद ब्रिटिश शासकों ने इसकी घेराबंदी की और एक लाइट हाउस का निर्माण किया। मौजूदा समय में यहाँ केवल लाइट हाउस के खंडहर हैं। अभी तक हमने अपने 3 एपिसोड में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया सूची में शामिल सभी किले और उसके रणनीतिक महत्व को समझा। अब चलते चलते छोड़ जाते हैं आपके लिए एक सवाल। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि शिवाजी का शासनकाल कब से कब तक था। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।